Hello friends, welcome back to the Study for Civil Service YouTube platform. Channel name is The Bureaucracy. हम लोग अपने क्वेश्चन और आंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अब इतने कम समय में हमारे पास ज़्यादा कोई चारा है भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से इस सेशन का। सुबह वाले सेशन में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बढ़ते हैं 31 से। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, अर्थात कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जल राशियों से होते हुए गुजरती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। इसके लिए आपको मैप याद होना चाहिए, ठीक है। क्या याद होना चाहिए? मैप। तो अगर मैं इसको अर्थ मान लूँ, इसको इक्वेटर मान लिया जाए और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये कैप्रिकॉन। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इंडिया 23 डिग्री एंड हाफ से है। सीधे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अफ्रीका से मुलाकात होगी और यहाँ पर कहीं पर मिलेगा हमको रेड सी, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा होगा, सऊदी अरेबिया वाला पार्ट। तो रेड सी तो बिल्कुल ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारी मुलाकात हो सकती है किससे हो जाए, गल्फ ऑफ मैक्सिको से। लेकिन मेडिटेरेनियन सी थोड़ा इससे ऊपर लाई करता है, तो इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए, यानी कि बी। गुड क्वेश्चन, अच्छा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ओके, तो प्लीज़ हो सके तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इससे संबंधित या इससे मिलते जुलते जरूर देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा था भाई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द जूटलैंड पेनिनसुला। जूटलैंड पेनिनसुला आपको खोजना होगा मैप में। मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यूरोप वाला पार्ट देखेंगे, नॉर्थ वाला जिसमें डेनमार्क वाली कंट्री दिखाई देगी आपको। तो कॉन्टिनेंटल पार्ट है डेनमार्क का वो, और जर्मनी। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 4। तो ये होगा इसका आंसर क्या, डी। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूँगा कि इसी के साथ आप कुछ चीज़ें अपने स्तर से भी खोजिए, जैसे कि बाल्कन पेनिनसुला क्या है। ठीक है, बाल्कन पेनिनसुला किसे कहते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो इसको भी आप इसी के क्वेश्चन के साथ साथ जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे फटाफट इसको भी खोजिएगा। ठीक, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, एक तरफ तो है हमारे प्लैनेट्स अलग अलग, और एक तरफ है उनकी सैटेलाइट के नाम। फोबोस डीमोस मार्स का है, 100% सही है। कैलिस्टो भी जुपिटर का हो सकता है। हाँ, पकड़ में आ गई बात। गैनीमेड जो है वो 100% जुपिटर का है। तो ये आंसर क्या हो गया, सी। दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गैनीमेड के आगे क्या होना चाहिए, गैनीमेड के आगे जुपिटर होना चाहिए। ये सारे किसके नाम हैं, उसके सैटेलाइट्स के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, देखिएगा इसको। स्ट्रेट ऑफ मैगलन, यानी कि अब बात आ रही है जल संधि से। ठीक है, जल संधि वाला क्वेश्चन है। स्ट्रेट ऑफ मैगलन पूछा गया है। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। ये तो कोई मतलब ही नहीं होता। कहाँ अटलांटिक ओशन, अच्छा हो सकता है क्योंकि मीट करता है साउथ अफ्रीका के पास, लेकिन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन हो नहीं सकता। अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी, उसके बीच में तो जिब्राल्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता। अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, मैगलन स्ट्रेट जो है, आप जब साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे ना, तो आपको साउथ अमेरिका का मैप दिखाई देगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जहाँ पर इसकी ये पूंछ जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर कई छोटे छोटे आइलैंड होंगे। तो यहाँ पर है आपकी स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। इसी प्रकार स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के अलावा कई सारी स्ट्रेट्स हैं पूरी दुनिया में। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको और उसके बीच में कौन सी स्ट्रेट है, इस तरीके से। जिब्राल्टर की संधि कहाँ है, बब अल मंडेब कहाँ है, ठीक है, बहुत सारी हैं। कील कैनाल कहाँ है, सो मैनी ऑफ देम। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट शीप एंड गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर, पहला बकरी और भेड़ रियरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर है शायद औरैया है इसका आंसर, 35 का ए। अगर मैं गलत होता हूँ तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर इज टोटल 13 महारत्न कंपनीज इन द कंट्री। ओके, 13 नहीं है, 16 है। ठीक,
रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ महारत्न कंपनी। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। पहले स्टेटमेंट में तो मैं क्लियर हूँ कि 13 नहीं 16 है। इसमें संभवतः मैं तुक्का मारता तो बी में मारता, ओनली 2। क्या मैं सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, नहीं हूँ तो आंसर भेजिएगा, ठीक है। 36 का बी। ओके। रिसेंटली इन न्यूज़ द फॉकलैंड कैंप इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। फॉकलैंड कैंप काफ़ी चर्चा में है। ये फॉकलैंड आइलैंड की बात नहीं हो रही है जो साउथ अमेरिका के साउथ में है, नो। हम बात कर रहे हैं इंडिया के किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। तो आपको याद होगा कि पिछले साल मणिपुर में हिंसा हुई थी जिसकी वजह से कई लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा था। तो उन लोगों ने शरण कहाँ पे ली? मिजोरम की राजधानी ऐजवाल के आसपास। तो एक कैंप बनाया गया था, वहाँ पे बनाया गया है, तो वही चर्चा में है, उसी को नाम दिया गया फॉकलैंड कैंप। तो इसका आंसर क्या है? मिजोरम इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। सॉरी, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड अमृत वृक्ष आंदोलन विच वॉज क्रिएटेड 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता कि ये किस चीज़ में रिकॉर्ड इसने कायम किया है, लेकिन संबंध इसका एफॉरेस्टेशन से है और इसका संबंध है आसाम वाले राज्य से। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं, आपने देखा ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो अमृत वृक्ष आंदोलन है ये किस राज्य से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, ये तो हमारे हल्द्वानी का क्वेश्चन आ गया भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जमरानी बांध विल बी बिल्ड ऑन इन उत्तराखंड, हल्द्वानी भी लिखो यहाँ पे, ऑन द रिवर गोला, GAULA। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रिवर गोला इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा, मान सकते हैं। जमरानी डैम विल बेनिफिट्स रामपुर एंड बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी बात इसमें लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तीनों होना चाहिए, ठीक। डी इज़ द राइट आंसर। और ये जमरानी बांध का इतिहास भी काफ़ी पुराना है, अगर आप ढूंढेंगे तो पता चलेगा, इसकी बहस काफ़ी बहुत पहले से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन डिजिटल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? ये मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद ए है या तो सी है। मैं इसका आंसर मारता ए। गलत हूँ तो बताइए, सही हूँ तो भी बताइए, ठीक। 40 का आंसर हो गया ए। द गैस यूज टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक इज रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? रेडॉन इज द राइट आंसर 100%, ठीक है। रेडॉन इसका सही आंसर है। 42, ये आया भैया क्वेश्चन किससे? हिस्ट्री से। हाँ, ऐसी कई सारी संस्थाएं बनी थी, इसमें से कुछ सरल भी हैं और कुछ टफ भी हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, आपको याद होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3। ए का हो गया 3। ये देखिए थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो हम इस वाले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए का 3 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, तो बी का क्या हो जाएगा? 4, A3, B4 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1884, सी का A3, B4, C2 और मद्रास महाजन सभा 1, ठीक। एक मिनट, A3, B4, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक। और इस तरीके से संबंधित क्वेश्चन भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसी कई सारी और संस्थाएं बनी हैं कांग्रेस से बहुत पहले, जैसे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ऐसे कई सारे। फिलहाल अभी तो ईयर पूछा गया है, हो सकता है इन संस्थाओं की स्थापना किसने करी थी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ है, पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन 43, रेटिना, कॉर्निया, रॉड्स, बोन्स। ओह, अब ये देखते हैं हम इसमें कि क्या चीज़ बनती है। रेटिना में तो इमेज बनती है 100%, A1। तो बस हो गया काम, 1 2 3 4 हो गया ये। रेटिना इज सपोज टू बी इमेज फॉर्मेशन, कॉर्निया रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रॉड्स लो नाइट विजन, कोन्स कलर विजन। ये सही बन गया है, वैसे मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। ए का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? बी, 1 2 3 4। अच्छा क्वेश्चन है। वाई वॉज कैरलाइल सर्कुलर इश्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया?
क्यों इसको इशू किया गया था? टू सप्रेस द स्टूडेंट्स एजिटेशन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल विभाजन के समय में छात्रों द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलन को दबाने के लिए। टू रिड्यूस द एंट्रेंस एज ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, नो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। टू मेक लाइसेंस मैंडेटरी फॉर द न्यूज़पेपर्स, नो, अगेन इट इज नथिंग टू डू विद दैट। टू प्रिवेंट पॉलिटिकल गैदरिंग्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, नो नो नो, ये मामला काफ़ी लेट है, इससे काफ़ी पहले का है। इसका संबंध ए से है, यूनिवर्सिटीज़ से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और इसके बारे में एक क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अपीयर ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं यूपी पीसीएस में ही बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं कहाँ से उठाकर लेकर आए थे। आंसर इसका है ए, कैलकाटा सेशन में हुआ था। और तो और बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी तो उनकी अर्थी को कंधा किसने नहीं दिया था, है ना, खतरनाक क्वेश्चन। ये सब कहाँ से पढ़ता है कोई, ठीक। मुझे नहीं लगता वो किसी का सही हुआ होगा, तुक्का ही पड़ा होगा उसमें। इसका आंसर क्या है? ए। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय इन वाराणसी? देखिए, अंग्रेजों ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिसके बारे में हमें एक तरीके से धन्यवाद देना चाहिए। तो इनमें से जोनाथन डंकन का नाम आता है, ठीक है, जिन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करी थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करवाया इंग्लिश में, जो कभी संस्कृत और फारसी भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। तो इतना तो इन्होंने किया ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैटल ऑफ बक्सर। मैच द फॉलोइंग में है क्वेश्चन, युद्धों का नाम लिखा हुआ है एक तरफ, और अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर और प्लासी तो बहुत ही जाने माने युद्ध हैं, बच्चे बच्चे को पता रहता है इसके बारे में। किसी से कुछ पूछो बैटल ऑफ प्लासी की बात सुनी है तो कम से कम हाँ तो बोल ही देता है बच्चा कि हाँ भैया इसको सुना है हमने। तो बी, बैटल ऑफ प्लासी का संबंध किससे? रॉबर्ट क्लाइव से है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। हो गया आंसर, सॉरी बी का होना चाहिए 3। तो ये हो गया, ए का हो गया 4। हेक्टर मुनरो बक्सर से, प्लासी रॉबर्ट क्लाइव, वॉन्डी वॉस एयरकूट हैदर अली वाला, और कर्नाटिक वॉर ये आपका मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस। तो इसका आंसर सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसके आसपास भी आप देख सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करना है। बैटल ऑफ बेदड़ा वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड डच इन 1759, 100% ट्रू। आफ्टर द बैटल डच लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू इंडोनेशिया, ये बात भी बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया बात है, दोनों 100% सही है। इसका आंसर क्या है? सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज रिपील्ड बाय लॉर्ड लिटन। ऐसा नहीं हो सकता, लॉर्ड लिटन ही तो लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? जो देसी भाषाओं में चलाने जाने वाले जो समाचार पत्र थे, जो ब्रिटिश की नीतियों का उजागर कर रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे देसी भाषाओं में, उसको तो इन्होंने बंद करके रख दिया था। गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिपील नहीं, इंट्रोड्यूस किया था इनफैक्ट, तो 1 तो हो गया गलत। न्यूज़पेपर एक्ट्स ऑफ 1908 एंड 1910 वर रिपील्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द तेज बहादुर सप्रू कमेटी, माइट बी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 ओनली, ओके। 49 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओह, गुड क्वेश्चन। बैबिंगटन स्मिथ कमीशन, करेंसी, स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन, इरिगेशन, कैटफील्ड कमीशन इज रिलेटेड टू आर्मी, मुडिमन कमिटी इज रिलेटेड टू फैमिन। ओके, मुडिमन कमेटी जहाँ तक मुझे याद आ रही है बात, का संबंध अकाल से नहीं था। किससे था मुझे याद ही नहीं आ रहा है। फिलहाल इसका आंसर आप डी मान लिए और खोजिएगा कि मुडिमन कमीशन का संबंध किस चीज़ से था। अगर ये मेरा आंसर सही है तो ओके। 51, with respect to ministries formed after 1937 election, which of the following pair is correctly matched? देखिए 1937 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद कांग्रेस ने कई राज्यों में मंत्रालय बनाए थे और खुद वहाँ के ही मुख्यमंत्री बने थे भारतीय। लेकिन उन दिनों प्रांतों के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, याद होगी बात आपको। तो वही मैच करना है हमको कि कौन सा सही मैच कर रहा है। मद्रास में सी राजागोपालाचारी, उड़ीसा में श्री कृष्ण सिन्हा, करेक्टली मैच पूछ रहा है ना। सेंट्रल प्रोविंस में बी जी खेर, यूनाइटेड प्रोविंस में एन वी खरे, ना ना ना,
यूनाइटेड प्रोविंस में तो गोविंद बल्लभ पंत बने थे उत्तर प्रदेश के, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मद्रास में सी राजागोपालाचारी का नाम मुझे याद आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। बाकी आप पता लगाइएगा कि 1937 के जो चुनाव हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन इसको हम कहते हैं, उसमें जितनी जगह पर मंत्रालय बनाए गए थे उसका प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू सॉल्ट सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह की बात हो रही है। तमिलनाडु में सॉल्ट मार्च को लेड किया था के केलप्पन ने। अच्छा जी। मालाबार में सी राजागोपालाचारी ने प्रयोग किया था सॉल्ट लॉ। नहीं, इसको इन्होंने रिवर्स कर रखा है। तमिलनाडु में किसने लॉन्च किया था? राजागोपालाचारी ने। मालाबार में किया था किसने? केलप्पन ने। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? गलत। फिर भी इससे हमको ये पता चलता है कि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता हों, ठीक है। रिवीजन करने का सबसे अच्छा माध्यम है क्वेश्चन सॉल्व करना। वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं और फटाफट कवर कर सकते हैं आप किस चीज़ को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, बहुत तेज़ी से। तो इसलिए ऐसे टाइम पर जिसमें हमारे पास 15-16 दिन भी रह गए हैं, तो MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, खासतौर पे कौन सी? स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाली। याद रखिएगा बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड सबसे प्राचीन पूछ रहा है क्या? रिपब्लिक कौन सा था? लिच्छवी। नाम सुना है हमने प्राचीन भारत में, ठीक है। 53 का लिच्छवी। ओ, ये देखिए, ये भी सारे प्राचीन भारत के नाम हैं। विदेह, कोली, मौर्य और कलामा, ये सब भी क्या हैं? रिपब्लिक ही हैं। और उनकी ये क्या पूछी गई है? स्थान पूछे गए हैं। तो इसका आंसर बनता है, विदेह का है केशपुत्र, कोली का है पिपलवाना, मौर्य का है रामग्राम और कलाम का है मिथिला। यूपीएससी स्टाइल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद नहीं रहता। मैं चाहूँगा कि अब जब आप मगध के बारे में पढ़ रहे हो तो इन सब के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आंसर इसका है बी, 1 2 3 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द हरप्पन साइट फ्रॉम द फीचर्स गिवन बिलो। एविडेंस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। फायर altars were also built in the residence situated on the bank of river घग्गर। ले खोल दी पोल। बात हो रही है किसकी? लोथल की? नहीं, लोथल तो गुजरात में है। बनवाली की हो रही है? नहीं, बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। धौलावीरा भी गुजरात में है। तो बचा क्या फिर? कालीबंगा, जो कि इसके किनारे था, घग्गर नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन को आसान बना दिया किसने? इस चीज़ ने। तो आंसर क्या है इसका? बी। ओके। इन ऋग वैदिक रिलीजन, यानी कि वैदिक काल के धर्म के बारे में पूछ रहा है। विच हु वॉज कॉल्ड द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट? जो वन होते थे उसकी देवी कौन थी? आरण्यनी। आरण्य का मतलब ही क्या होता है? वन होता है। उसका आंसर क्या होगा? आरण्यनी। उषा मतलब प्रातः काल की, ठीक है। अदिति क्या पता नहीं किसकी है, बतोस्पति भी, इनमें से किसी देवी होगी कोई। अब आइए 57 में, ये मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य काफ़ी बड़ा साम्राज्य था और हर प्रांत की अलग अलग राजधानियाँ थी, तो उसी को मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर पथ की राजधानी थी तक्षशिला, सबसे उत्तर में, आपको याद होगा। दक्षिण पथ की थी स्वर्णगिरी। कलिंग की थी राजधानी तोशाली और अवंती पथ की थी उज्जैन, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, A4 हो गया क्वेश्चन। सी है इसका राइट आंसर। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अक्सर याद रहता है, लेकिन अच्छा है, रिपीट होने की संभावना रहती है। 57 का सी। और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई। विद रेफरेंस टू चालुक्य कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टेम्पल वर बिल्ड इन वेसर स्टाइल। चलिए मान ली बात। एहोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू पुलकेशिन फर्स्ट। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन प्रथम से था, जो कि गलत है। ये होना चाहिए सेकंड से। एहोल इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन बाय रवि कीर्ति, ये बात बिल्कुल ठीक है। चालुक्य अडॉप्टेड वाकाटक स्टाइल इन पेंटिंग्स, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 3 4। 1 3 4 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन दिया है बी। राइट आंसर इज बी। 59, ये देखो, ये आया है औरंगजेब के टाइम का। औरंगजेब का टाइम आपको पता ही होगा, 1657 से लेकर 1707। देखिए, औरंगजेब को एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला होगा विरासत में, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो अभी भी क्या हैं? स्वतंत्र हैं। जिसमें से नाम आता है याद हमें, बीजापुर और गोलकोंडा का। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 3। अहमदनगर को तो पहले ही मिला चुका था कौन? शाहजहां, 1632 में। तो इसका आंसर क्या होगा? A 1 और 3।
तो ये हो गया इसका आंसर 59 का। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चलिए, हु वर चेट्टीज इन विजयनगर किंगडम? इसका आंसर है ट्रेडर्स। विजयनगर साम्राज्य में जो चट्टी हुआ करते थे वो क्या कौन होते थे? व्यापारी होते थे। ठीक है, तो ये तो रहे 30 क्वेश्चन इस वाले सेशन में। कल हम 40 क्वेश्चन करेंगे और पूरा ख़त्म कर देंगे 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन में से अगर 20% भी अगर आने की संभावना है तो भी बहुत बड़ी बात है। 20% तो खैर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10% भी अगर आ गए एक सेशन से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मानी जाएगी। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेशन में, और संभवतः आने वाले कुछ समय में हम इस प्रकार के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो पढ़ना चाहिए उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, सी यू देन, बाय बाय।